कि देव महाकाल की काली काली से अभिप्राय समय अथवा काल से है। काल वह होता है जो सब कुछ अपने में निगल जाता है। वह काली भयानक एवं विकराल रूप वाले श्मशान की देवी। वेदों में बताया गया है कि समय ही आत्मा होती है तथा आत्मा को ही समय कहा जाता है। माता काली की उत्पत्ति धर्म की रक्षा हेतु हुई व पापियों के सर्वनाश के करने के लिए हुई है। काली माता 10 महाविद्याओं में से एक है तथा उन्हें देवी दुर्गा की महामाया कहा गया है। कलयुग में 3 देवता को जागृत बताया गया है, हनुमान, माँ काली एवं काल भैरव। माता काली का अस्त्र तलवार तथा त्रिशूल है व माता का वार शुक्रवार है। माता काली का दिन अमावस्या कहलाता है। माता काली के 4 रूप है 1, दक्षिण काली 2, श्मशान काली 3, मातृ काली 4, महाकाली। माता काली की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति तथा विद्या देने वाली बताई गई है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में बताया है कि कलयुग में सबसे ज्यादा जगरित देवी माँ काली महाकाली होगी। माँ कालिका की पूजा बंगाल एवं असम में बहुत ही भव्यता एवं धूमधाम के साथ मनाई जाती है। माता काली के दरबार में जब कोई उनका भक्त एक बार चला जाता है तो हमेशा के लिए वहां उसका नाम एवं पता दर्ज हो जाता है। माता के दरबार में यदि दान मिलता है तो दंड भी प्राप्त होता है। यदि माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो माता को रुष्ट करने श्राप भी भुगतना पड़ता है। यदि आप माता काली के दरबार में जो भी वादा पूर्ण करने आए हैं उसे अवश्य पूर्ण करें। यदि आप अपने मनोकामना पूर्ति के बदले माता को कोई वचन पूर्ण करने के लिए कहते हैं तो उसे अवश्य पूर्ण करें, अन्यथा माता रुष्ट हो जाती है। जो एकनिष्ठ, सत्यवादी तथा अपने वचन का पक्का होगा माता उसकी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण करती है। माँ दुर्गा ने कई अवतारों एवं जन्म लिए हैं। माता के जन्म के संबंध में 2 कथाएं अधिक प्रसिद्ध है। पहली कथा के अनुसार माता ने राजा दक्ष के घर में सती के रूप में जन्म लिया था तथा इसके बाद यज्ञ के अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दूसरी कथा के अनुसार माता ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया था। इस जन्म में माता का नाम पार्वती था। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र थे। उनकी दत्तक पुत्री थी सती, जिन्होंने तपस्या करके शिव को अपना पति बनाया, लेकिन शिव की जीवन शैली दक्ष को बिल्कुल ही नापसंद थी। शिव और सती का अत्यंत सुखी दाम्पत्य जीवन था, पर शिव को बेइज्जत करने का ख्याल दक्ष के दिल से नहीं गया था। इसी मंशा से उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया। जब सती को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उस यज्ञ में जाने की ठान ली। शिव से अनुमति मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब हमें बुलाया ही नहीं है तो हम क्यों जाएं? सती ने कहा कि मेरे पिता हैं तो मैं तो बिन बुलाए भी जा सकती हूँ। लेकिन शिव ने उन्हें वहां जाने से मना किया तो माता सती को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर वे कहने लगी, मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी और उसमें अपना हिस्सा लूंगी, नहीं तो उसका विध्वंस कर दूंगी। और पति के इस व्यवहार से इतनी आहत हुई कि क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। वे उग्र दृष्टि से शिव को देखने लगीं। उनके होंठ फड़फड़ाने लगे। फिर उन्होंने भयानक अट्टहास किया। शिव भयभीत हो गए। वे इधर उधर भागने लगे। उधर क्रोध से सती का शरीर जलकर काला पड़ गया। उनके इस विकराल रूप को देखकर शिव तो भाग चले, लेकिन जिस दिशा में भी वे जाते वहां एक न एक भयानक देवी उनका रास्ता रोक देती। वे 10 दिशाओं में भागे और 10 देवियों ने उनका रास्ता रोका और अंत में सभी काली में मिल गईं। हारकर शिव सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली हैं, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाई भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में द्युमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी हैं, और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। माता का यह विकराल रूप देख शिव कुछ भी नहीं कह पाए और वे दक्ष यज्ञ में चली गईं। महाविद्याओं में माँ काली की साधन को साधक अधिक महत्वता देते हैं, क्योंकि माँ काली ही एक ऐसी देवी है जो अतिशीघ्र अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती है। यदि साधना सही प्रकार से संपन्न की जाए, माता के आशीर्वाद से साधक अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। माँ काली की साधना के लिए किसी के निर्देशों अथवा किसी उच्च कोटि के साधक की आवश्यकता अनिवार्य, अन्यथा चूक होने पर साधना के विपरीत परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। माता की साधना में माँ काली के यंत्र एवं उनके मंत्रों के साथ उपासना करनी होती है तथा माता को प्रसन्न करने के लिए चढ़ावा चढ़ाया जा सकता है। यदि माता की काली पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करी जाए तो माता की विशेष कृपा होती है और साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माता काली की साधना अथवा पूजा करने वाले भक्त को माँ काली सभी तरह से निर्भीक एवं सुखी बना देती है। माँ काली के भक्त पर किसी तरह का संकट नहीं आता।
माँ काली अपने भक्तों सभी तरह के परेशानी से बचाती है। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी लंबी